Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 7th मैथमेटिक्स, जो कि एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी फॉलो कर रही है। चैप्टर 2 है फ्रैक्शन एंड डेसिमल के बारे में। हमने फ्रैक्शन एंड डेसिमल के लिए थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी तैयार कर रखा है। अगर आपने वॉच नहीं करा है तो प्लीज़ आप इंट्रोडक्शन वीडियो जा करके देख लें, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मौजूद है। आप उसे वॉच करेंगे तो आगे अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत बेहतर हो सकता है। तो चलिए आज देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे क्या कह रहा है। तो फर्स्ट में आपका सॉल्व करने के लिए कह रहा है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपल वे में आपने मूव करनी है। 2 - 3/5 दे रखा है, तो हमें पता है कि नीचे 1 आपका हिडन रहता है, तो इसे आप क्या करेंगे, नीचे जो दो नंबर है इन दोनों का आप एलसीएम ले लो, 1 और 5। तो 1 और 5 का कुछ नहीं, एलसीएम 5 ही आएगा, जो आपने यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 1 यहाँ रिटर्न रखेंगे, 5 यहाँ लेंगे। तो 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, 5 आपका आंसर आ रहा है। देन उसको क्या करेंगे, ऊपर जो आपका नंबर है उससे आप मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 5 2 ज़ा 10 आ रहा है, और इस 10 को आपने यहाँ पुट करना है। सीक्वेंस को समझेंगे, एक तरफ से सब इसी तरह बनना है, फिर माइनस पुट करेंगे। देन सेम प्रोसेस यहाँ पे भी फॉलो करना है। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, आई थिंक 1 आएगा, जैसे आप देख पा रहे हो 1 आया। 5 माइनस करेंगे, क्रॉस, यहाँ पे 1 आंसर आ रहा है, और इसी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले नंबर से, यानी कि 3 से करेंगे, तो इसका आंसर 3 बन रहा है। सो यहाँ आपने क्या करनी है, 3 पुट करना है। देन 10 से 3 जब माइनस हो जाएगा तो आपने 7 बचेगा, और नीचे में 5, और ये आपका आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी आंसर कर सकते हैं, जैसे कि 7/5 होगा, तो 7 अगर डिवाइड करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे माइनस करने के बाद 2 आ रहा है, यहाँ पे आप लाइन पुट करेंगे, 2 ऊपर जाएगा ये, और ये 5 आपका नीचे आ जाएगा। तो आप सॉरी, यहाँ पे 5 होना है, तो आंसर में आप 1 2/5 भी कह सकते हैं, या नहीं तो 7/5 भी कह सकते हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 2 है 4 + 7/8। तो हमें पता है नीचे 1 है, उसी तरह 1 और 8 का एलसीएम लोगे तो सेम आपका 8 ही आएगा। 8 आपने यहाँ पुट करना है, 1 से डिवाइड करेंगे कुछ इस तरह से, तो आई थिंक 8 आंसर आना है यहाँ पर डिवाइड करने के बाद, और इस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले 4 से, जो ऊपर नंबर दे रखा है, जो भी नंबर हो। तो 8 4 आई थिंक 32, सो यहाँ 32 पुट करेंगे, प्लस है 8 को 8 से डिवाइड देंगे, आंसर 1 आएगा। सो आपने यहाँ पर इस 1 को क्या करेंगे, ऊपर वाले इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 1 ज़ा 7, सो यहाँ पे 7 पुट करनी है। सो 32 + 7 = 39/8। एक तो आंसर ये कर सकते हो आप, या अगर आगे निकलना है तो 8 को क्या करेंगे, 39 से डिवाइड करेंगे। सो 8 4 ज़ा 32, आई थिंक यहाँ माइनस करेंगे तो 7 हो रहा है, और ये 7 ऊपर जा रहा है, 8 नीचे आ रहा है, तो 4 7/8 भी, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी आंसर कर सकते हैं, इसमें भी आंसर कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका 3/5 + 2/7 है। सेम प्रोसेस, 5 और 7 का आपने एलसीएम निकालना है। कुछ नहीं निकलेगा क्योंकि फैक्टर ही नहीं बन रहा है, तो इसका क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 7 5 ज़ा 35, यानी कि एलसीएम 35 आया, यहाँ पे पुट करेंगे। अब सेम प्रोसेस वही डिवाइड करेंगे, 5 इधर रहेगा, और ये 35 बीच में लेंगे आप। सो 7 5 ज़ा 35 होगा, आई थिंक सॉरी माइनस करेंगे आप, तो यहाँ कुछ नहीं, तो 7, इस 7 को आप मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले नंबर से। सो 7 3 ज़ा 21 हो रहा है, 21 आपने यहाँ पुट करना है, यहाँ प्लस का सिंबल है तो प्लस करेंगे, और यहाँ पे क्या है, 7 है, सेम प्रोसेस, 7 आपको इधर रखना है। 35 जो एलसीएम निकाले आप यहाँ पर, उसको इधर अंदर में रखेंगे, 7 5 ज़ा 35। यहाँ पे आपने 5 आंसर आ रहा है, इस 5 ने आपने क्या करना है, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करनी है। सो 5 2 ज़ा 10, सो यू हैव टू पुट हियर 10। देन 21 में आप 10 ऐड करेंगे तो 31 होगा बाई 35, तो ये तो डिवाइड हो ही नहीं सकता, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इम्प्रॉपर में होता तो आपने डिवाइड कर सकते थे। सो 31/35 ये आपने आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 9/11 - 4/5। कुछ नहीं, यहाँ पे भी आप एलसीएम करो, 11 और 15 का, आई थिंक इसका भी कुछ नहीं निकल रहा है। सो 15 और 11 को आपने क्या कर देना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि एलसीएम इसी तरह से निकलता है। तो 15 और 11 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 165। सो यहाँ पे आप 165 करेंगे, और फिर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 11 बाहर रहेगा, 165 आपने अंदर में ले लेना है। आई थिंक यहाँ पर 15 टाइम्स पढ़ेंगे आप, तो आपका 165 आ जाएगा, और इस 15 को क्या करोगे आप, ऊपर वाले नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो आंसर आ जाएगा 135। तो यहाँ आप पुट करें 135, यहाँ माइनस है तो माइनस पुट करेंगे। 15 को फिर 165 में आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 11 टाइम्स में आपका 165 आएगा। ये क्रॉस, इसी 11 को आपने क्या करना है, ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आप। सो 11 4 ज़ा 44 आएगा, तो आपने यहाँ पर 44 पुट करनी है। 135 से 44 जब माइनस करेंगे आप, तो आई थिंक यहाँ पे आ जाएगा आपका 91। 135 से आपका 44 माइनस करेंगे 91, अपन में 165,
तो ये भी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है आपका, तो इस तरह के फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, जो कि डिवाइड होकर के कुछ नहीं निकलेगा। यहीं पे आपने क्या कर देना है, आंसर पुट करना, 91/165। गाइस नंबर 5th क्वेश्चन है 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2, जो कि ये नंबर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इसका नीचे जो भी डिनोमिनेटर्स हैं सबका आपने क्या निकाल देना है, एलसीएम। 10, 5 एंड 2 एलसीएम जब निकालेंगे यहाँ पर, आई थिंक 5 के टेबल में आ रहा है, 5 2 10, 5 1 5, 2 कॉपी हो जाएगा यहाँ पर। देन आप 2 से लेंगे तो 2 1 1 कॉपी होगा, 1 तो यहाँ पे आपका 5 × 2 जो कि एलसीएम 10 निकला। तो गाइज क्या करेंगे यहाँ पे, अब एक बात याद रखेंगे, फ्रैक्शंस कितना भी हो प्रोसेस सेम हो फॉलो होगा, यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितने भी फ्रैक्शंस होगा प्रोसेस सब जगह सेम फॉलो करेंगे। नीचे 3 नंबर है तो तीनों का एलसीएम निकाल देंगे, जो कि हमने यहाँ पे निकाला, तो आपका कितना आंसर आ रहा है, 10 आ रहा है एलसीएम। तो यहाँ पे बीच में पुट कर देंगे और 10 को फिर इस 10 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो सिंपली आप देख सकते हो कि 10 का टेबल में कितना टाइम्स लेंगे कि 10 आना चाहिए, तो 1 टाइम आ जाएगा। ये 10 बाहर है, एक 10, तो 1 टाइम में आपका 10 आ रहा है। सो आपने इस नंबर को ऊपर वाले नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, सेम प्रोसेस। सो 7 1 7 डायरेक्ट करेंगे। सेम उसी तरह से अब इस 5 के टेबल में 10 कितने टाइम्स में आएगा, 2 टाइम्स में, फिर उस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 2 4, वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। आप एक बार देखेंगे तो आराम से हो जाएगा। इस प्लस को यहाँ पे रखेंगे, फिर इस 2 के टेबल में इस 10 को लाना है, कितने टाइम्स में आ रहा है, 5 टाइम्स में, और उस 5 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। देन फाइनली सबके सामने प्लस है तो सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी 15 4 19 हो जाएगा। 19 + 7 = 26/10, यानी कि 10 को आप मिक्स में निकालेंगे तो 10 2 20 हो जाएगा। आप माइनस करेंगे तो 6 है, ये 6 ऊपर जाएगा और ये 10 नीचे। आप यहाँ पे भी आंसर पुट कर सकते हैं, यहाँ पे भी आंसर। अगर इसको और रिड्यूस करेंगे तो 3 2 10, 3 2 6, 5 2 10, यानी कि 2 3/5, ये भी आप आंसर दे सकते हैं। तो आंसर आपका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू योर आंसर। आप चेक कर लो, बुक पे देख लेंगे आप जैसा होगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है। तो इस मिक्स्ड को पहले आप इम्प्रॉपर में बदलेंगे, तो उसको बदलने का प्रोसेस होता है, इसको मल्टीप्लाई करना और यहाँ पे प्लस करना, यानी कि 3 2 6, 6 + 2 8, यानी कि 8/3 हो जाएगा। प्लस इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 + 1 करेंगे तो 7/2। यहाँ पे 3, ये इसका जो डिनोमिनेटर है वो आ जाएगा, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ कॉपी हो जाएगा। यानी कि अब 3 और 2 आ गया, तो इसका एलसीएम लेना है। 3 और 2 का कोई एलसीएम नहीं निकलेगा, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 आएगा। एक लाइन पुट करेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे और 3 की टेबल में 6 को देखेंगे तो 2 टाइम्स में आ रहा है, और 8 को 2 टाइम्स पढ़ेंगे, यानी कि 16। देन प्लस पुट करना है, 2 को कितना टाइम्स पढ़ेंगे कि 6 होगा, आई थिंक 3 टाइम्स, तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, बिकॉज बीच में आपको ऐड करने के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाना है 6 + 1 7, 2 + 1 3, यानी कि 37/6 हो जाएगा। एक यहाँ पे आंसर कर सकते हो आप। अगर ज्यादा आगे बढ़ना है तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, 6 6 36, माइनस करेंगे 1 हो जाएगा, और ये 1 आपका ऊपर जाएगा और ये 6 आपका नीचे आ जाएगा, यानी कि एक आंसर 6 1/6 भी हो सकता है, या 37/6 भी हो सकता है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दे रखा है 8 1/2 - 3 5/8, यानी कि ये भी मिक्स्ड में है, तो इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 8 2 16 + 1, यानी कि 17/2 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस पुट करेंगे, 8 3 24 + 5 = 29/8 करेंगे। तो यहाँ पे दोनों का पहले 2 और 8 का एलसीएम लेना पड़ेगा। सो 2 और 8 का जो एलसीएम होना आई थिंक 4 2 8, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 = यहाँ पे 8 हो जाएगा, यानी कि 8 एलसीएम आ रहा है। यहाँ पे लिखोगे आप 2 के टेबल में देखना है, ये 2 है, उसके टेबल में 8 लाना है, तो 4 टाइम्स में आएगा, और उस 4 को 17 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। 17 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 68। सो आपने यहाँ पे 68 पुट करना है, और ये माइनस का सिंबल है तो माइनस लगाएंगे, ये माइनस। देन यहाँ पे 8 को 8 टाइम, आई मीन 8 को कितना टाइम्स पढ़ेंगे कि 8 आएगा, आई थिंक 1 ही में आएगा, तो उस 1 को क्या करेंगे, 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 आएगा। अब यहाँ करना है 68 से 29 को आपने माइनस कर देना है, तो इसका यहाँ पे आपका आ जाएगा 39, यानी कि 29 + 39 करेंगे तो 68 हो जाएगा। 9 9 18 3 2 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 39/8। चाहे तो आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं, या नहीं तो इसको आप डिवाइड करके मिक्स्ड में ला सकते हैं। 8 4 32 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 7 होगा, और ये 7 ऊपर जाएगा और ये 8 नीचे आ जाएगा, यानी कि 4 7/8 भी आंसर है, यानी तो 39/8 भी आंसर है। गाइस क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहे हैं कि अरेंज द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें डिसेंडिंग की बात करी जा रही है। हम एक ऑर्डर के बारे में पढ़े थे, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। और असेंडिंग और डिसेंडिंग में कंफ्यूज कभी नहीं करना है। एक बात याद रखनी है कि जब हम लोग स्मॉल टू बिग, यानी कि स्मॉल टू बिग यानी कि छोटे से बड़े की तरफ निकलेंगे तो वो हमारा हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग क्या होता है कि बिग टू स्मॉल,
यानी कि बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जब हम लोग मूव करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। सो अपने यहाँ पे क्या करनी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हम लोग छोटे क्लास में तो पढ़े हैं, तो सिंपल नंबर्स के साथ डिसेंडिंग या असेंडिंग में लाने में तो टेंशन नहीं होती है, बट जब अगर हम लोग फ्रैक्शन की बात कर लें तो फ्रैक्शन में असेंडिंग और डिसेंडिंग लाने में थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि इसको किस तरह से आप असेंडिंग और डिसेंडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन हमें डिसेंडिंग की बात करी है, तो फर्स्ट में आप देखो 2/9, 2/3, 8/21, 3 फ्रैक्शंस दे रखा है। अब इन तीनों को क्या करनी है, आपने देखना है कि भाई ये डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लाएंगे, और सबके न्यूमरेटर्स भी डिफरेंट दिख रहा है और डिनोमिनेटर्स भी डिफरेंट दिख रहा है। अब तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर इसका सेम करने की कोशिश करेंगे। जब सेम डिनोमिनेटर्स हो जाएगा तो उसके न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग उसे बड़ा और छोटा में हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसका एलसीएम लेने के लिए। उससे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को मैं फ्रेश कर देता हूँ। 2/9, 2/3, 8/21। तो सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं उसका एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 9, 3 एंड 21। इसका जब एलसीएम लेंगे तो आई थिंक 3 के टेबल में आ रहा है। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 7 3 ज़ा 21, और नहीं कटेगा। तो इसका जो एलसीएम निकल के आएगा 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63, यानी कि एलसीएम आपने याद रखनी है 63 आया। तो अब यहाँ पे देखेंगे 2/9 जो पहला फ्रैक्शन है उसे लेते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है ना उसको हमें 63 लाना है। तो वो क्या करेंगे कि कौन से डिजिट से आप मल्टीप्लाई करो कि इसका 63 आ जाए। तो सिंपल सा फंडा है, 7 से लेंगे तो आपका यहाँ पे 63 आ जाएगा, और इसी 7 को आपने ऊपर में फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई, यानी कि 2 7 ज़ा 14। तो ये 14/63 जो कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना 2/9 का ये फ्रैक्शन। अब दूसरा बन जाएगा 2/3 है। अब इस 3 को आप कितना से मल्टीप्लाई करो कि आपका यहाँ पे 63 बन जाएगा। तो आई थिंक यहाँ पे आप करेंगे 21 से मल्टीप्लाई। सो 21 3 ज़ा 63 होगा, और इसी 21 को आपने ऊपर लिखनी है। सो 21 2 ज़ा 42 हो जाएगा। अब सेम प्रोसेस थर्ड फ्रैक्शन के साथ करेंगे। 8/21 है, यानी 21 को आप कितना टाइम्स पढ़ोगे कि आपका ये 63 आएगा, यानी कि 3 टाइम्स, तो ऊपर भी आप 3 लिख दो, यानी 8 3 ज़ा 24। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे आप, इस फ्रैक्शन में भी 63 है, इस फ्रैक्शन में भी 63 है, इस फ्रैक्शन में भी 63 है, यानी कि ये सबके सब अब लाइक टर्म हो चुका है आपका, आई मीन लाइक बना चुके हो, जो कि डिनोमिनेटर से सबका आपका मैच कर चुका है। अब इस डिनोमिनेटर्स की हेल्प से आप क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर जो बड़ा है वो आपका बड़ा फ्रैक्शन होगा, और जो डिनोमिनेटर से जो छोटा, न्यूमरेटर जो छोटा है आपका वो आपके स्मॉल फ्रैक्शन में आ जाएगा। सो आपने यहाँ पे अरेंज करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल 14, 42 and 24. So you have to look here. 42 is the greater than, among the numbers 14 and 24. So you have to first of all write here 42/63. Then you have to write here 24/63. Then you have to put here 14/63. अब ये तो आपका था जो फ्रैक्शन आपने न्यू तैयार करा है वो। अगर इसकी जगह पर आपने इसको पुट करना है तो आप ये लिख सकते हो 42/63 की जगह पर 2/3 हो जाएगा। देन इसको आप ये सिंबल पुट कर सकते हैं। देन फाइनली 24 है तो 24 का 8/21 है, सो 8/21 लिखेंगे, फिर ये सिंबल पुट करेंगे। देन फाइनली 14/63 है तो 2/9 है, तो आपने यहाँ पे 2/9 लिखेंगे। तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो चुका है, जो आपने ये आंसर कर सकते हैं। अब इसी तरह से सेम प्रोसेस आप क्वेश्चन नंबर 2 में करेंगे, जो कि आपका यहाँ पे कुछ दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2, 1/5, 3/7 एंड 7/10। तो यहाँ पे 5, 7 और 10 का क्या करेंगे, आप सिंपली एलसीएम निकालेंगे। 5, 7, 10, यानी 5, 7, 10 का एलसीएम हो जाएगा। 5 के टेबल में 5 1 में आ जाएगा, 7 होगा, 5 2 10। अब कुछ नहीं हो रहा, 5 × 7 × 2 करेंगे, तो यानी 5 2 10, 10 7 70, यानी कि एलसीएम आपने याद रखनी है 70 आ रहा है। तो हर एक फ्रैक्शंस के साथ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं, यानी कि 1/5 है पहला, यानी कि 5 को आप कितना से मल्टीप्लाई करो कि नीचे आपका 70 आ जाए, तो 14 लेंगे, ऑब्वियसली ऊपर भी 14 लेंगे, सो 14/70 हो जाएगा। दूसरा फ्रैक्शन आपका 3/7 है, यानी कि आप कितना से मल्टीप्लाई करो कि यहाँ पे 70 हो जाएगा, ऑब्वियसली 10 से लेना पड़ेगा, तो ऊपर भी 10 कर दो, 30 होगा। फिर उसी तरह से आप 7/10 है, आप कितना से मल्टीप्लाई करो कि यहाँ पे 70 बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई 7, सो मल्टीप्लाई 7, तो 7 7 49। अब यहाँ पे भी नोटिस करें 70, 70 एंड 70 तीनों फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है वो आपका 70 आ चुका है। अब ऊपर जो न्यूमरेटर है उसके अकॉर्डिंग आपने क्लासीफाई करना है कि कौन बड़ा फ्रैक्शन है और कौन छोटा फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे 14 है, 30 एंड 49 है, तो सबसे बड़ा हमें 49/70 दिख रहा है।
सो 49/70 आप यहाँ पे भी पुट कर सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है 30/70, फिर आपने पुट करना है 14/70, जो कि नीचे आप देख पा रहे हो तीनों के तीनों सेम है और ऊपर जो बड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या लिखते हैं, स्मॉल टू बिग करते हैं, तो सॉरी बिग टू स्मॉल करते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में बिग टू स्मॉल करते हैं, तो सबसे बड़ा था छोटा लिखेंगे। और 49/70 जो है आपका, वो आपका 7/10 का फ्रैक्शन है। तो ये आपने क्या करना है 7/10 कर देना है। फिर उसमें अपने ग्रेटर दैन का सिंबल पुट करेंगे। देन 30/70 की जब बात करेंगे तो वो आपने यहाँ पे देखेंगे 3/7 का है, तो आपने यहाँ पुट करना है 3/7। देन ग्रेटर देन का सिंबल पुट करनी है। सो 14/70 जो है वो आपका 1/5 का है, सो 1/5 यहाँ पे पुट करनी है। तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो चुका है और यहाँ पे आप आंसर पुट कर सकते हैं। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 3 आपसे ये कह रहा है कि इन अ मैजिक स्क्वायर, आप एक देखेंगे ये स्क्वायर दे रखा है, एक मैजिक की बात करी जा रही है कि एक मैजिक स्क्वायर है। द सम ऑफ द नंबर्स इन इच रॉ इन इच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल्स, आपने देखना है रॉ वाइज, फिर आपने देखना है आई थिंक कॉलम वाइज, देन देखना है वर्टिकल यानी कि डायगोनल वाइज देखना है। वर्टिकल तो नहीं कह सकते हैं, इसे आप डायगोनल वाइज भी कह सकते हैं। तो तीनों रास्ते से देखना है कि ये हर तरफ से ऐड करने पर क्या सेम आता है कि नहीं। अगर सेम आ रहा है तो क्या इसे हम मैजिक स्क्वायर कह सकते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा हमें करके दिखाया गया कि जैसे कि आप फर्स्ट रॉ को देख सकते हैं 4/11 है, 9/11 है, 2/11, यानी 4/11, 9/11, 2/11, ये एक रॉ में आ गया। उसको ऐड करके कितना लाया गया 15/11। तो उसी तरह से ये प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमें पता करनी है कि ये हमारा मैजिक स्क्वायर है या नहीं। तो इसके लिए एक सिंपल सा फंडा, कुछ नहीं करेंगे, बहुत आसान है। सोल्यूशन लिखते हैं। अब यहाँ पे पहले लिख देते हैं रॉ वाइज। तो रो वाइज लिखने के बाद क्या करेंगे, पहला रो हमारा क्या है 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11। तो आपने एक बात याद रखनी है कि डिनोमिनेटर जब सेम हो जाए ना, तो उसमें डिनोमिनेटर इस केस में भी आपका सम के बाद भी यही सेम आता है। तो 11 को कॉपी कर देंगे और ऊपर में जो जो सिंबल जो करने के लिए कह रहा है वो करेंगे। यानी 4 + 9 है तो 9 + 4 कर देंगे, 4 + 9 कितना 13 हो जाएगा। दिन यहाँ भी प्लस है तो 13 + 2 यानी कि 15, यानी कि 15/11 आपका फर्स्ट रॉ का हो जाएगा। अब सेकेंड रॉ में क्या दे रखा है 3/11 है, फिर 5/11 है, देन आपका 7/11 है। तो यहाँ पे तो डिनोमिनेटर 11 ही होना है। 5 + 3 8, 8 + 7 15, यानी 15/11 यहाँ पे भी आ गया। अब थर्ड रॉ में आपने देखनी है क्या है 8/11 है, देन प्लस 1/11, देन 6 + 11। देन आपने क्या करनी है, अपने डिनोमिनेटर सारे सेम है तो नीचे 11 पुट करेंगे। अब ऊपर जो ऐड करने के लिए कह रहा है तीनों को ऐड कर देंगे। 8 + 1 9, 9 + 6 15। तो इस केस में भी आपका 15, यानी कि हर एक रॉ का जो सम बना वो 15/11 आया। यहाँ पे भी 15/11 आया, यहाँ पे भी 15/11 आया। अब हमें देखना है कॉलम वाइज। सो कॉलम वाइज देखने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिख दो कॉलम वाइज। सो कॉलम वाइज के लिए आपने ऐसे ऐड करनी है। तो फर्स्ट कॉलम में आपका क्या दे रखा है 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11। तो इस केस में भी 11 तीनों सेम है तो आप नीचे 11 लिख दो और तीनों को ऊपर में ऐड करने के लिए क्या ऐड कर दो 4 + 3 7, 7 + 8 15, यानी कि 15/11 आ गया। सेकेंड रॉ आपसे कह रहा है, सेकेंड कॉलम आपसे कह रहा है 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11, यानी कि नीचे तो 11 ही रहना है, ऊपर जो कह रहा है उसको कर देना 9 5 14 प्लस 1 15, यानी कि 15/11 आ गया। अब थर्ड कॉलम आपसे कह रहा है 2/11, जो कि थर्ड कॉलम आप यहाँ पे देख सकते हैं इस नंबर में 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11, यानी कि नीचे तो 11 ही आना है, ऊपर तीनों को ऐड कर देना है 7 2 9 9 6 15। तो आप देखो यहाँ पर कॉलम वाइज भी आपका 15 ही आया, यानी कि आप इसको ऐड करोगे तो 15/11, यहाँ पे भी 15/11, यहाँ पे भी 15/11, हर एक केस में। यहाँ पे भी था 15/11, 15/11, 15/11। अब दो बचा है डायगोनल वाइज, एक तो ऐसे देखना है, दूसरा आपने फिर ऐसे देखना है। तो अब देख लेते हैं हम लोग डायगोनल वाइज। तो यहाँ पे आपने लिखना है, सॉरी DIAGONAL, डायगोनल वाइज। तो डायगोनल वाइज के लिए क्या करेंगे, कुछ ऐसे जाना है आपने। सो फर्स्ट है आपका 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11, यानी कि 4/11, 5/11, 6/11। सो नीचे तो 11 ही रहेगा, ऊपर ऐड कर देंगे 5 4 9 प्लस 6 15/11। अब दूसरा डायगोनल कुछ ऐसे जाएगा आपने। तो फर्स्ट में आप 2/11 ले लेते हैं, सेकेंड में अपन 5/11 ले लेते हैं और थर्ड में अपन 8/11 ले लेते हैं। सो नीचे तो 11 ही रहेगा, ऊपर ऐड कर देंगे 5 2 7, 7 + 8 15।
सो फाइनली आपका डायगोनल वाइज भी कितना आया, 15/11 आया, और यहाँ पे भी आपका 15/11 आया। तो इस वे में आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पे लिख दोगे आप यस दिस इज अ मैजिक स्क्वायर आंसर। सो ये रहा आपका थर्ड का सॉल्यूशन। तो आप सीक्वेंस में लिखेंगे जैसे जैसे मैंने लिखा, यहाँ पे जगह की कमी थी इसलिए मैंने बार बार इरेज करा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है कि अ रेक्टेंगुलर शीट पेपर है, पेपर का एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसका जो लेंथ है ना वो 12/1/2 सेंटीमीटर है, और जिसका जो वाइड है यानी कि ब्रेथ है वो 10/2/3 सेंटीमीटर है। देन यू हैव टू फाइंड इट्स पैरामीटर। बहुत ही इजी आंसर, आई मीन क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा ही इजी है। तो होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग पहले से ही हो गया होगा, बट फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे आंसर निकाल देता हूँ। सो यू हैव टू राइट हियर फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ ऑफ अ शीट, रेक्टेंगुलर शीट भी कर सकते हो कोई नहीं। तो 12/1/2 सेंटीमीटर, यानी कि इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 12 × 24 + 1 यानी कि 25/2 सेंटीमीटर हो जाने हैं। सेकेंड आपने ब्रेथ लिख दो यहाँ पर, ब्रेथ ऑफ अ शीट तो हो जाएगा यहाँ पर 10/2/3 सेंटीमीटर। इसको भी हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो 10×3 = 30 + 2, यहाँ मल्टीप्लाई ऊपर में प्लस, तो 10×3 = 30 + 2 यानी कि 32/3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्वेश्चन हमें पैरामीटर के लिए कह रहा है तो यहाँ पे पुट करेंगे पैरीमीटर ऑफ अ शीट, जिसका फॉर्मूला होता है 2 × L + B यानी कि 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। तो फॉर्मूला पे पुट कर देते हैं वैल्यूज को, 2 है कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है, लेंथ आपने दे रखा है 25/2 प्लस का प्लस करेंगे, ब्रेथ दे रखा है 32/3। अब यहाँ पे कुछ नहीं करा, 2 × को कॉपी करेंगे, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जो प्रोसेस अप्लाई करा था वही यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। 2 और 3 का एलसीएम नहीं आएगा कुछ, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आएगा, और 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आएगा, 3 टाइम्स में, और उस 3 को ऊपर वाले इस 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 25 3 आई थिंक 75, प्लस का प्लस पुट करेंगे। सेम यहाँ पे देखेंगे 3 के टेबल में 6 लाना है, सो आई थिंक 2 टाइम्स पढ़ोगे तो 6 आएगा, और उस 2 को 32 से मल्टीप्लाई करनी है, सो आएगा आपका 64। देन आगे मूव करेंगे, 2 मल्टीप्लाई कॉपी करेंगे, 75 एंड 64 को जब आप ऐड करोगे सो आई थिंक 5 4 9 7 6 13, सो यहाँ पे 2 × 139/6 आ जाएगा। ये प्रोसेस हुआ, ब्रैकेट आप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। अब नीचे यहाँ पे 1 हिडन है, सो इसे आप रिड्यूस कर सकते हो, 2 3 = 6 कर दो आप, एंड यहाँ पे आप 1393 के टेबल में आ रहा है, देख लेते हैं। सो 3 4 = 12 आ जाएगा। अब इधर 13 से 12 माइनस करेंगे 1, यहाँ 1 अटैच हो जाएगा तो 19, यानी कि 6 3 = 18 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 फिर भी बच रहा है। जो रिमाइंडर 1 बचाना आप उसे ऊपर लिख दो, और जो नीचे जो रहा है 3 को आप यहाँ पे लेके आ जाओ। सो फाइनली आपका आंसर जो होगा 46/1/3 सेंटीमीटर आप कर दो, ये आपका पैरामीटर बनेगा। ठीक है, ये रहा आपका आंसर सॉल्यूशन। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रही है फाइंड द पैरामीटर्स ऑफ द ट्रायंगल ABE एंड द रेक्टेंगल BCD इन दिस फिगर। तो गाइज यहाँ पे एक फिगर दे रखा है जिसमें से एक ट्रायंगल शेप हमें दिख रहा है, यहाँ पर ये एक ट्रायंगुलर शेप है और नीचे एक रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है हमें। तो इन दोनों में से पैरामीटर फाइंड आउट करनी है, ट्रायंगल का भी और रेक्टेंगल का भी। देन फाइनली उसके बाद फिर ये भी पता करना है कि हुज पैरामीटर इज ग्रेटर, यानी कि इन दोनों में से किसका पैरामीटर बड़ा है। सो फाइनली कुछ नहीं करना गाइज, सिंपल है। यहाँ पे आप सोल्यूशन लिखो, यहाँ पे लिख दो आप इन ट्रायंगल ABE, ये ट्रायंगल का सिंबल है गाइज, ये आपने समझना है। ठीक है, सो आप लिखेंगे यहाँ पर पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABE इज इक्वल टू, तो हमें पता है कि पैरामीटर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सारे साइड्स को ऐड कर देते हैं तो हमारी पैरामीटर निकल जाती है। बाउंड्रीज को ऐड कर देंगे तो हमारा पैरामीटर बनेगा। तो ट्रायंगल की बात करी जा रही ABE, यानी कि इसमें से हम क्या करेंगे, इसका फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमें इसका पैरामीटर क्या बन जाएगा। सो सिंपली कुछ नहीं करेंगे, फर्स्ट साइड है 5/2 प्लस करेंगे, यहाँ पे गाइस 2 3/4 है तो इसे हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 4 = 8, 8 3 + 11 हो जाने हैं, सो 11/4 हो जाएगा। प्लस करेंगे यहाँ पर 5 3 8 3 यानी 11, सॉरी 5 3 = 15 + 3 18/5 कर देते हैं। तो ये सारे साइड्स हो गए। अब कुछ नहीं, सिंपल है, हम जान रहे हो सकते कि हमें यहाँ पर ऐड एलसीएम निकालने होते हैं, तो 2 4 5 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 4 5 का, 2 से 2 × 2 2 2 4 5। अब यहाँ पे 2 × 2 × 5
तो यहाँ पे हो जाएगा आई थिंक 20। सो एलसीएम हमारा 20 आया, हम यहाँ पे 20 पुट करते हैं। सो 2 के टेबल में 20 अगर देखेंगे तो 10 टाइम्स में आ रहा है। सो 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ पे 50 हो जाएगा। यहाँ प्लस करेंगे 4 को 20 यानी कि 4 5 ज़ा 20, सो 11 5 ज़ा 55 करेंगे, प्लस का प्लस, फिर 5 को 20 लेंगे तो 4 टाइम्स में आएगा, और 4 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 4 ज़ा 72। देन फाइनली हम सबको ऐड करेंगे गाइस, तो आई थिंक कितना हो जाना है यहाँ पर 5 to 7 हो जाएगा, यहाँ पर 7 यानी कि 177/20। तो ये आई थिंक हम लोग इतना ही रखते हैं सेंटीमीटर में गाइस। तो 177/20 जो है ये हमारा ट्रियांगल का पैरामीटर बन गया। अब हम सेकेंड नंबर में निकालते हैं रेक्टेंगल ऑफ BCD, रेक्टेंगल BCDE का पैरामीटर हमें निकालने गाइस। हाँ तो गाइस अब यहां पे हम लिखेंगे रेक्टेंगल, यहां पे आप इन ऐड कर दो, इन रेक्टेंगल BCDE, यानी कि BCDE में हम क्या करते हैं, इसका पैरामीटर निकालते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं पैरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। सो हमें पता है रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है पैरामीटर निकालने के लिए, 2 × L + B, यानी कि 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ हमें पता है, ये लेंथ होगा गाइस, या कि जो ऊपर में दे रखा है, और ये ब्रेथ होगा जो यहाँ पे दे रखा है। तो लेंथ हमारा कितना है 2 3/4, तो इसे हम क्या कर लेते हैं इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। 4 2 8 + 3 यानी कि 11/4 हो जाएगा, प्लस का प्लस डालेंगे, और ब्रेथ हमें दे रखा है 7/6, तो यहाँ पे लिखेंगे 7/6। तो फाइनली 2 इंटू करेंगे और नीचे क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 6 का एलसीएम आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 3 2 ज़ा 6, 2 × 2 × 3 यानी कि 12 हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या एलसीएम। सो आपने यहाँ क्या करना है 12 पुट करेंगे। सो 4 के टेबल में 12 जो आएगा गाइज वो आ जाएगा अपने 3 टाइम्स में। सो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 ज़ा 33, प्लस पुट करेंगे 6 के टेबल में 12 2 टाइम्स में आएगा, सो 7 2 ज़ा 14 हो जाना है। देन फाइनली 2 × 33 + 14 इज इक्वल टू आई थिंक 3 + 4 3 + 1 4 3 7 3 + 4 47/12 हो जाएगा। अब यहाँ पे से रिड्यूस कर लेते हैं, 6 2 ज़ा 12 यानी कि फाइनली 47/6 आ रहा है गाइज। अब ये जो है ये एलसीएम में लगा देंगे यहाँ पर, यानी कि ये जो है हमारा लेंथ आपका पैरामीटर का निकल गया, पैरामीटर निकला आपके रेक्टेंगल का, और हमने ऑलरेडी पहले निकाल रखा 177/20 जो है वो आपके ट्रायंगल का पैरामीटर निकल रखा है। अब बात करेंगे हुज पैरामीटर इज ग्रेटर, यानी कि इन दोनों में से बड़ा कौन है वो भी आपने फाइंड आउट करनी है। हाँ तो गाइज हमने जो ट्रायंगल का निकाला था पैरामीटर वो कुछ ये था, और रेक्टेंगल पैरामीटर ये था। अब हमें क्या करनी है, यहां आप पुट कर सकते हो, लिख भी देते हैं पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABE इज इक्वल टू 177/20 सेंटीमीटर। देन आपने यहां पे लिख देंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल BCDE इज इक्वल टू 47/6 सेंटीमीटर। अब यहां पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही हो जाएगा। आप यहाँ पे क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पुट करेंगे। देन आपने यहाँ पे लिखना है कंपेयर करने के लिए, तो कंपेयर के लिए कही जा रही है तो क्या करेंगे 177/20 लिखेंगे, कॉमा देखिए 47/6 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कंपेयर करने के लिए, डिनोमिनेटर्स जो होता है उसको हम लोग सेम करते हैं, यानी कि 20 और 6 का क्या कर लेते हैं पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 से करेंगे 10 2 ज़ा 3 2 ज़ा 6, राइट। सो 2 × 10 × 3 यानी कि एलसीएम बन जाएगा यहाँ पर 60, 10 2 ज़ा 20 + 3 23 ज़ा 60, यानी कि 177/20, और आपने यहाँ पे 20 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका यहाँ पे 60 बनेगा। तो आपने 3 से करना है तो ऊपर भी 3 लिखेंगे आपका। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21 2 23 2 3 1 3 2 5 यानी कि 531/60 हो जाएगा। उसी तरह से 47/6 को क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखना है कि कितना यहाँ पे आपका 60 आ जाए। सो यहाँ पे 10 से करोगे तो ऊपर भी 10 से करना है, तो 47 10 ज़ा 470 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी 60 है, यहाँ पे भी 60 है, तो ऊपर जो बड़ा है तो उसका पैरामीटर बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 531 बड़ा है, 470 यहाँ पे छोटा है अब इधर। तो अब क्या करेंगे 531/60 जो है वो आपका फ्रैक्शन बनेगा 177/20 का, और 177/20 जो है वो आपका पैरामीटर है किसका, ट्रायंगल का। तो फाइनली पता चला कि ट्रायंगल का जो पैरामीटर है वो सबसे बड़ा है। तो फाइनली आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप हेंस दे करके भी लिख सकते हो, वो भी तो आंसर होना ही है दूर, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे द ट्रायंगल, द पैरामीटर ऑफ
द पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इज greater than rectangle, the perimeter of rectangle बी सी डी ई। ये आपने आंसर हो जाएगा। वो तो पैरामीटर जो आंसर निकला है वो तो होना ही है, और उसके साथ साथ ये भी आपका आंसर हो जाएगा। फाइनली मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है गाइज कि सलील वांट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम। सलील एक क्या कर रहा है, फ्रेम पे पिक्चर पुट करेगा, जो कि पिक्चर की वाइड जो है 7/3/5 है, इतना मीटर चौड़ा है। टू फिट इन द फ्रेम कैनॉट बी मोर देन 7/3/10। लेकिन उसके साथ एक कंडीशन है कि फ्रेम की जो आपका ब्रेथ है वो कुछ इतना ही है, वो इतना ही चौड़ा है, इससे ज्यादा वो हो नहीं सकता। आई थिंक यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रीम्ड। इसका मतलब पिक्चर आपका बड़ा है और उसे ट्रीम करना पड़ेगा, छोटा करके यानी फ्रेम में फिट करनी है। तो कितना छोटा करना पड़ेगा या फिर कितना करना चाहिए, उसका सोल्यूशन मांगा जा रहा है। तो कुछ नहीं, सिंपल है। तो आपने क्या कर देना, माइनस कर देना, यानी कि पिक्चर बड़ा है तो पिक्चर पहले आ जाएगा 7/3/5 में माइनस कर दोगे 7/3/10। कुछ वर्ड भी आप ऐड कर सकते हैं कि कुछ रिटर्न करने पर कुछ स्टेटमेंट भी मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, आप लोग स्टेटमेंट लिख लेना। इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, 7 5 35 प्लस 3 38/5 हो जाएगा। माइनस करेंगे 10 7 70 प्लस 3, यानी कि 10 7 70 प्लस 3 73/10 हो जाएगा। 5 और 10 का एलसीएम निकालेंगे, 10 ही होगा गाइज। तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 5 की टेबल में 2 टाइम्स में आएगा। सो 38 2 16, 3 2 6 1 7, यानी कि 76 माइनस 73 आ जाएगा यहाँ पर। कि 10 की टेबल पे 10 लेंगे 1 टाइम्स में और 73 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 73। तो फाइनली 76 से 73 आप माइनस करोगे तो 3 आएगा, 3/10, यानी कि आपने 3/10 जो है सेंटीमीटर क्या करना पड़ेगा, पिक्चर को ट्रिम करना पड़ेगा। तो ये आंसर हो जाएगा। आप कुछ स्टेटमेंट अपना से यहाँ से देख करके लिख लेंगे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। सो 7 आपसे कह रहा है गाइज, रीतू एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल। एक एप्पल है जिसका 3 पार्ट, अपने 3/5 पार्ट उन्होंने खाया। एंड देन क्या कर रहा है कि रिमेनिंग एप्पल वॉज ईटन बाई हर ब्रदर सोमू। सोमू ने उसका जो बचा हुआ पार्ट था उसको खा लिया। अब बात यहाँ पे आ रही है कि हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट, यानी कि एप्पल कितना खाया, सोमू ने कितना एप्पल खाया। एंड देन हु हैड द लार्जेस्ट शेयर, और सबसे ज्यादा किसको मिला वो भी देखना है। एंड बाय हाउ मच, और कितना ज्यादा मिला ये भी आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सोमू ने कितना पार्ट खाया है। तो फाइनली सॉल्यूशन कुछ नहीं, यहाँ पे मैं पेन का इंक थोड़ा चेंज करता हूँ। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखोगे, मान लेते हैं टोटल 1 एप्पल है और 1 में से 3/5 यानी कि 1/1 यहाँ पर हम लोग फ्रैक्शन में लिख देते हैं, इतना एप्पल है जिसमें से 3/5 यानी कि 3/5 पार्ट जो है ऋतु ने खा चुकी है। तो उसे माइनस कर देते हैं, देखते हैं कितना बचा है। तो 1 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा जो कि 5 ही आएगा। सो 5 आपने पुट करना है यहाँ पर। तो 1 की टेबल में 5 लेंगे तो 5 टाइम्स में आएगा, जैसे कि 1 5 करोगे 5 टाइम्स में आ जाएगा, माइनस करें खत्म। और इस 5 को मल्टीप्लाई कर दो आप ऊपर वाले नंबर से, तो आपका कितना हो जाएगा 5, यानी 5 1 5, यहाँ माइनस है सो माइनस पुट करेंगे। 5 की टेबल में 5 को लोगे तो 1 आंसर आएगा, और इस 1 को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर देना ऊपर वाले नंबर से, यानी 3, तो 3 1 3 हो जाएगा, और 3 आपने यहाँ पे पुट करनी है। सो फाइनली 5 से 3 माइनस करेंगे तो 2/5, यानी कि सोमू ने जो खाया वो 2/5, यानी कि 2/5 पार्ट सोमू ने लिया और 3/5 पार्ट किसने ली थी, रीतू ने। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पे क्लियर हो गया। दूसरा कह रहा है कि हु हैड द लार्जेस्ट शेयर। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने कर देना है यहाँ पर। अब कंपेयर करने के लिए आपने क्या करनी है, दोनों आपने फ्रैक्शन को यहाँ पे आप कॉपी कर दो, देन फाइनली आपको यहाँ पे कंपेयर करने में काफी आसानी हो जाएगी। इसे मैं इरेज कर लूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो और मैं आराम से यहाँ पे लिख सकूं। सो फाइनली गाइज आपने यहाँ पे पुट करनी है कंपेयर के लिए कि 3/5 है, राइट, एंड देन 2/5 है। ये रीतू का पार्ट है और ये सोमू का पार्ट। अब जब मैंने कहा था कि जब डिनोमिनेटर आपका सेम हो तो ऊपर आप आराम से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन बड़ा कौन छोटा है। अब यहाँ पे तो डिनोमिनेटर को सेम करने की जरूरत ही नहीं है। तो 3 बड़ा है और 2 छोटा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि 3 पार्ट जो है रीतू के लिए है। तो यहाँ पे आप लिख दो 3/5 इज ग्रेटर देन 2/5। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, रीतू ने ज्यादा खाई है और फाइनली अब हेंस करके उसको लिख देंगे। एंड नेक्स्ट बाय हाउ मच, और कितना ज्यादा ली उन्होंने ज्यादा वो भी पता करनी है।
तो आप देखेंगे 3/5 और माइनस कर देंगे यहाँ पर 2/5 से, क्योंकि ये जो बड़ा है उसमें से छोटा को माइनस कर दो, जितना बचेगा उतना ज़्यादा लिया है। सो यहाँ पे 5 आएगा एलसीएम, 5 और 5 का एलसीएम 5 ही आएगा। 5 के टेबल में देखेंगे 5 को तो 1 टाइम आ रहा है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस का माइनस। 5 के टेबल में 5 को लेंगे तो 1 टाइम और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, सो फाइनली 1/5, यानी कि इतना ज़्यादा पार्ट उन्होंने ज़्यादा खाई। सो फाइनली आप यहाँ पे लिखो हैंस करके कि भाई हाउ मच डिड द एप्पल, यहाँ पे लिखो आप सोमू 8 2/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल। फर्स्ट तो ये हो गया, फुल स्टॉप पुट कर दो। नेक्स्ट है हु हैड द लार्जर शेयर, आपने लिखना है रीतू हैड अ लार्जर शेयर, रीतू हैड अ लार्जर शेयर एंड बाय हाउ मच है, तो एंड बाय 1/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल। तो ये फाइनल आपका आंसर हो गया गाइस। सो सीक्वेंस में लिखेंगे तो यहाँ पे लाके ये थोड़ा आप स्टेटमेंट डाल दो, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाएगा, आपका आंसर भी क्लियर हो जाएगा। सो गाइज नंबर 8 क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर। माइकल क्या कर रही है, एक कलर पिक्चर को कलर करा जा रहा है, जो कि 7/12 आवर उन्होंने लिया। वेबब फिनिश्ड कलर द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर। अब यहाँ पे वेबब भी सेम पिक्चर सेम पिक्चर को क्या कर रहा है, कलर कर रहा है, जो कि इसको टाइम 7/12 लग रहा है और इस बंदे को टाइम 3/4 लग रहा है। तो अब देखा जा रहा है कि हु वर्क लॉन्गर, तो ज्यादा काम किस बंदे ने करा, एंड बाई व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, और कितना ज्यादा काम करा वो भी देखना है, कितना फ्रैक्शन में कितना ज्यादा काम करा है। तो फाइनली तो सेम प्रोसेस ही होगा, इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग उस वक्त से सॉल्व कर रहे हैं। सो माइकल फिनिश, तो सिंपल सा फंडा है कि भाई साहब को आप देख लो कि इसका आपने 7/12 है, कॉपी कर लो, 3/4 है, कॉपी कर लेते हैं। ये माइकल के लिए, ये वेबव के लिए है। अब क्वेश्चन पहला कह रहा है कि हु वर्क लॉन्गर, तो दोनों को कंपेयर करनी है। सो कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, 12 और 4, क्योंकि डिनोमिनेटर हमें सेम करने हैं, 12 4 का एलसीएम ले लेते हैं, 4 3 12 4 1, यानी 4 × 3 12 भी आपका एलसीएम आएगा। सो फाइनली 7/12, यानी कि 12 को हम कितना से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे 12 बने, तो 1 से, तो ऊपर भी 1, यानी कि 7/12 हो जाएगा। दूसरा है 3/4, यानी कि 4 को हम कितना से मल्टीप्लाई करें कि नीचे 12 हो जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर को सेम करनी है, इसलिए हम डिनोमिनेटर को ले रहे हैं। तो 3 से करेंगे तो ऊपर भी 3, 3 3 is 9। अब देखो 12 और 12 दोनों सेम हो गया, तो ऊपर जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। तो अब देखो 9 बड़ा है आपका और 7 छोटा है, यानी कि 9/12 इज ग्रेटर देन 7/12। फाइनली 3/4 इज ग्रेटर देन 7/12 हो जाएगा। यहाँ पे 3/4 9 के लिए और 7/12 उसके लिए, तो इसके बाद ये स्टेटमेंट लिखना मैंडेटरी है। सो 3/4 जो है वो आपका वेबव के लिए है। तो सबसे पहली बात आप यहाँ पे लिखो वेबव, वेबव वर्कड लॉन्गर, एक तो ये आंसर हो गया। दूसरा बात करी जा रही है कि बाई व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, और कितना ज्यादा, तो हमने अभी निकाला 9/12 माइनस कर देंगे 7/12 से, यहाँ पे कर दो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि कितना ज्यादा उन्होंने काम करा। तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, बड़ा से छोटा को पता चल जाएगा, तो 12 सेम एलसीएम निकल जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे डायरेक्ट एक काम ये भी कर सकते हैं कि जब डिनोमिनेटर आपका सेम हो तो आप क्या करेंगे, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल डालेंगे, नीचे सेम है तो सेम नंबर, ऊपर जो करने के लिए कह रहा है वो आप कर दो, यानी कि 9 - 7 करने की कहा जाए तो 9 - 7 = 2, यानी कि 2/12। इसे रिड्यूस कर दो आप 1/6, यानी कि वेबव ने जो काम करा वो 1/6 आवर्स ज्यादा करा। तो आप यहाँ पे फाइनली हैंस करके लिखो आप, हैंस वेबव वर्कड लॉन्गर बाई 1/6। बस इतना कर दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही सोल्यूशन है। अब आगे मूव होते हैं। तो गाइज यहाँ पे 2.1 एक्सरसाइज एंड हो रहा है। होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। सो प्लीज़ अगर अंडरस्टैंडिंग हुई है, समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताओ कोई प्रॉब्लम हो रही है तो। एंड देन फाइनली अगर आप इस चैनल पे नए हो और अपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो वॉच करा। और दूसरी बात कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी सब्सक्राइब शेयर करें, जिससे दूसरे तक ये चैनल पहुंच सके और वो भी इससे बेनिफिट ले सके। एंड देन फाइनली डोंट वरी एंड बी हैप्पी।